हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.5 ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारा कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूज द सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। सुटेबल आइडेंटिटी, ओके। देखो, आइडेंटिटी का मीनिंग क्या हुआ कि इस चैप्टर के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपके 3 आइडेंटिटीज यूज होगी। ये आइडेंटिटीज आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में भी करी थी। मैं फिर से एक बार यहाँ पर लिखवा देता हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और लास्ट आइडेंटिटी ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ये 3 आइडेंटिटी है, इसी पे ही बेस्ड सभी क्वेश्चंस होंगे। और हर एक क्वेश्चन में आपको यही कहेगा कि आइडेंटिटी का यूज़ करके आप सॉल्यूशन निकालिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका x प्लस थ्री, इसको सॉल्व करना है। x प्लस थ्री, देखो ये भी सेम नंबर है और ये भी एक सेम है, तो ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मान लो a और इसको भी मान लो a, बीच में मल्टीप्लाई है। a इंटू ए क्या होता है, a स्क्वायर। सिमिलरली दिस इंटू दिस को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, x प्लस थ्री का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पावर 2 हो जाती है। ठीक है, तो x प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ये किसके जैसा लग रहा है, इसके जैसा, इसके जैसा या इसके जैसा। x प्लस थ्री का होल स्क्वायर देखो इसके जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। तो लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें a कितना है, a मतलब फर्स्ट वाला पार्ट कितना है x और b कितना है, b मतलब 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पुट कर दो। a मतलब x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है x इंटू b कितना है 3। तो फिर यहाँ से आपका नेक्स्ट स्टेप में आंसर आया x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 इंटू एक्स इंटू 3 होता है आपका 6x। अब देखो, क्या इन तीनों में कुछ प्लस या फिर माइनस हो सकता है, क्या ये आगे सिंप्लीफाई हो सकता है? हो सकता है तो हमें करना है, नहीं हो सकता सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो हमने देखा कि ये सब कुछ नहीं हो सकता, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्या कहा है आपको, ठीक है, 2y प्लस 5, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट पार्ट के जैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर्स को चेंज है। सेम नंबर मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी पावर स्क्वायर लग जाती है। तो मतलब क्या हुआ, इसको सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं का स्क्वायर। अब फिर आइडेंटिफाई करो इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। 2y प्लस, देखो प्लस भी है स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें हर एक क्वेश्चन में हर एक पार्ट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला के एक अलग से मार्क्स आपको मिलेंगे। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें a आपका कितना होगा 2y, जो पहले वाला होता है वो a होता है, जो सेकंड वाला होता है वो b होता है, और b कितना होगा 5। तो बस यहाँ पे स्प्लिट कर दो, उसको पुट कर दो। a का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना है 2y इंटू b कितना है 5। ठीक है सर, तो 2y का स्क्वायर होता है सर 4y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25,
2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और ये y। अगेन चेक करो क्या कुछ प्लस या माइनस हो रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये प्लस माइनस आगे और सिंप्लीफाई नहीं होगा, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये है सेकेंड पार्ट। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हो। थर्ड पार्ट में आपको क्या कहा है, हम थर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं। 2a माइनस 7, ओके 2a माइनस 7, 2a माइनस 7, ठीक है सर। सेम देखो ये नंबर और ये नंबर फिर से सेम है, मतलब वैसे ही जैसे इसको a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। सिमिलरली दिस नंबर मल्टीप्लाई दिस नंबर विल बी 2a माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब कंपेयर करो कि ये आइडेंटिटी किसके साथ यूज हो रही है। तो देखो यहाँ माइनस है, ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब इसके जैसे दिख रही है, तो ये वाली फॉर्मूला यूज होगा। सिंपल, बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। काफ़ी सारे बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं कि जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पे गलती से प्लस लगा देते हैं। ध्यान रहे प्लस वाला ऊपर वाला फॉर्मूला है जिसमें प्लस लगता है। मैं आपको साथ साथ इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि बच्चे एग्जाम में क्या गलतियाँ कर सकते हैं, तो आप वो गलती एटलीस्ट ना करें, ठीक है। जिसमें आपका a कितना है, पहले वाला 2a और b कितना है 7। बच्चे ये भी गलती करते हैं, b को ना -7 ले लेते हैं, नहीं b सिर्फ 7 होगा, माइनस फॉर्मूले वाला है वो, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 2a इंटू बी कितना है 7। सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, 2a का स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 28a, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। एक बात का ध्यान रहे, अब आप 8th क्लास में हो चुके हो, अब नेक्स्ट ईयर से आप 9th फिर 10th, तो अब आपको एटलीस्ट 20 तक टेबल्स लर्न होनी चाहिए, ओके। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 4 में इन्होंने क्या कहा है आपसे, 3a माइनस 1/2, 3a माइनस 1/2। सिंपल देख लेते हैं। देखो पूरे की पूरे एल्जेब्रिक चैप्टर में अगर कोई भी फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ यही 3 फॉर्मूले लगेंगे। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, बट इट ऑल डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। जब वो क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला उस तरीके से यूज करना है। अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है। सेम नंबर मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर, सो वी कैन राइट 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ओके। सो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ये वाली, सॉरी माइनस वाली। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जिसमें आपका a कितना है 3a एंड b कितना है 1/2। ध्यान रहे -1/2 कभी भी मत लेना। अब इसमें देखते हैं, तो a कितना है 3a का स्क्वायर प्लस b कितना है 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पर भी बच्चे गलतियाँ करते हैं, समझाऊंगा क्या होगा। 2 इंटू a कितना है 3a एंड b कितना है 1/2, तो 3a का स्क्वायर हो गया 9a का स्क्वायर। अब इसमें बच्चे गलतियाँ करते हैं, 1/2 का स्क्वायर को पता है क्या लिखते हैं बच्चे, ऐसे लिख लेंगे 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 को एज इट इज रहने देता है। एक्चुअल में स्क्वायर इन दोनों के ऊपर है, तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही स्क्वायर होगा। तो ये हो गया सर प्लस 1/4 माइनस, देखो इस 2 से ये 2 कट गया। सर आपने ये 2 से ये 2 कैसे काट दिया, ध्यान रहे मल्टीप्लाई में है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन में है तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कट कर सकते हो। तो आपका आंसर यहाँ से आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3a इंटू 1 3a, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 3। इस नोट डाउन कर लीजिए। नाउ मूव टू पार्ट 4।
पार्ट 4 में इन्होंने क्या कहा है देखते हैं। अच्छा पार्ट 4 हमने कर लिया आई थिंक, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्ट 5 पे चलते हैं। जो पार्ट 4 कराया था ना वो पार्ट 5 ही था, आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हो। पार्ट 5 पे मूव करते हैं। 1.1 m माइनस 0.4 1.1 m प्लस 0.4। देखते हैं कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा। देखो इसको a मान लो, ऐसे हो सकता है a और इसको मान लो b, तो a माइनस बी, और देखो सेम ही नंबर है जिसको हमने a माना था, तो a प्लस बी। बताइए कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। सर ना ये हो रही है, ना यही हो रही है, ना ये हो रही है। ध्यान से देखो भाई, जब दिस इज इक्वल टू दिस है तो दिस इज इक्वल टू दिस होगा ना। जैसे मान लो मेरी एज रियांश के इक्वल है, तो इसका मीनिंग ये भी तो हुआ ना कि रियांश की एज मेरी एज के इक्वल है। कॉमन सी बात है। तो दिस इज इक्वल टू दिस है एंड दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये चीज जो मैंने ऊपर लिखी है ये इसके जैसे दिख रही है ना। सो वी कैन गो फॉर दिस फॉर्मूला बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पहले इसको लिख लो, बात एक ही रहती है। सो दिस इज इक्वल टू दिस हो गया। ओके, तो अब क्या है a प्लस बी a माइनस बी, देखो इसी पे ही स्प्लिट हो रहा है। तो इस आइडेंटिटी से क्या लिखेंगे, a प्लस बी। अगर इसमें हमने a किसको माना 1.1 m को और b किसको माना 0.4 को, तभी तो हुआ a प्लस बी। अच्छा पहले माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो चाहे मैं 2 इंटू 4 लिखूँ या 4 इंटू 2 लिखूँ, बात एक ही होती है। तो चाहे माइनस वाला पहले आए या बाद में आए, बात एक ही होती है। तो इस तरीके से इसको कर लिया। तो इसका सम क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कितना है आपका 1.1 m का स्क्वायर माइनस b कितना है 0.4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप करोगे तो ये हो गया 1.21 का m स्क्वायर माइनस इसको करोगे 0.16 का 0.16। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर डेसिमल को हम सॉल्व कैसे करें, तो मैं कोशिश करूंगा आपको सिखाने की। जैसे मान लो 1.1 का स्क्वायर निकालना है, तो 1.1 का हमें स्क्वायर निकालना है। इसका मीनिंग ये हुआ ना सर 1.1 मल्टीप्लाई 1.1। ठीक है, तो जब कभी भी आपको डेसिमल को मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है, आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। मतलब क्या हुआ भाई, 1.1 को सर आप ये लिख सकते हो 11.10 मल्टीप्लाई 1.1 को फिर अगेन 11.10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 जा 121 और 10 इंटू 10 100। तो नीचे डिनोमिनेटर में 100 हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर पॉइंट। सो 2 है ना, 2 1 2 यहाँ पे पॉइंट आ गया। सो योर आंसर विल बी 1.21। ठीक है, सिमिलरली 0.4 को मल्टीप्लाई करिए और देखिए अगर आंसर सही आ रहा है, मतलब करना आ चुका है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं आ रहा है तो भी बताइए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो स्पेशली आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, सो दिस इज योर 5th पार्ट। नाउ मूव टू 6th पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में आपको क्या कहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको करिए सोल्व। देखते हैं कैसे होगा सोल्व। देखो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन भाई a और माइनस a ये एक अलग अलग नंबर होता है। तो इसमें अगर हम सोचे तो हम ये वाली मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो अब हम मूव करते हैं 6th पार्ट पे। इसमें क्या है, देखो अब इसमें हमें प्रॉब्लम क्या है कि यार ना ये आइडेंटिटी लग रही है, देखो ये तो दिख ही नहीं रही है, ये भी नहीं लग रही, ये भी नहीं लग रही, ये वाली सर थोड़ा थोड़ा फील ऐसा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा हमें ऐसा फील आ रहा है कि शायद ये आइडेंटिटी लग सकती है। लेट्स ट्राई। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो दोनों में प्लस प्लस है, ठीक है, और देखो ये भी अलग है ना। a और माइनस ए आर 2 डिफरेंट नंबर्स, मतलब भाई 7 और माइनस 7 अलग अलग नंबर्स है ना। तो अब क्या करें, अब ना इन तीनों में से कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है। इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ कैसे करना है।
दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से देखिए। अच्छा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्यों? देखो ना, अगर मैं 2 प्लस 3 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 3 प्लस 2, बात तो एक ही है। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहां पर देखो क्या है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी इंटरचेंज कर दो, तो सर इसको आप ऐसे लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। अब ये आइडेंटिटी यूज होगी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, देखो ये वाली है, प्लस भी है माइनस भी है और सेम सेम नंबर भी है, ठीक है। अब इसको हम कर सकते हैं बाय यूजिंग ए प्लस बी, ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर ए कितना है, ए होता है फर्स्ट वाला, ए आपको गिवन है बी स्क्वायर और बी कितना गिवन है, ए स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लिख लो ए स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर का भी स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर बी के साथ में है और इसमें जो स्क्वायर लगाना है वो ये है, माइनस ए के स्क्वायर का भी स्क्वायर। सो आपका आंसर हो गया बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। जब कभी भी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू पार्ट 7। पार्ट 7 में देखते हैं क्या है। अब हम पार्ट 7 को ट्राई करते हैं। पार्ट 7 में आपको गिवन है 6x माइनस 7, 6x प्लस 7, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके लिए, तो भी ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। a माइनस बी, a प्लस बी, मैंने क्या कहा था, चाहे ये पहले हो ये माइन बाद में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सिंपल है, तो इसमें हम लिख देंगे बाय यूजिंग a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें आपका a कितना है 6x और b कितना है 7, तो इस पे पुट कर दो, तो ये हो गया सर मेरा a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो आपका 6x का स्क्वायर होता है 36x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49। सो दैट विल बी योर आंसर। 7th पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ मूव टू 8th पार्ट। अगर किसी बच्चों को लग रहा है कि वीडियो थोड़ी फास्ट चल रही है तो YouTube में ये भी फीचर है कि थोड़ी सी स्लो करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब हम 8th पार्ट पे मूव करते हैं। 8th पार्ट क्या है आपका, माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पार्ट 6 वाला ही क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा, मतलब माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, सी माइनस ए और c माइनस ए। अब ये किस पे है, सेम सेम है, सेम सेम है तो ये वाला होगा, ठीक है। अलग होता है तो ये वाला होगा, सेम सेम साइन है तो ये होगा, तो आप यूज करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसमें आपका a कितना है, a होगा c और b कितना होगा a, सॉरी, तो पुट कर दो a स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी इंटू ए। सो योर फाइनल आंसर इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 8। नाउ मूव टू पार्ट 8। 8 पार्ट को देखते हैं कि 8 पार्ट में इन्होंने क्या कहा है हमें। एट पार्ट तो हो गया, 9th पार्ट। 9th पार्ट में क्या कहा है, x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4 और x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, सेम सेम साइन है, नंबर भी सेम सेम है ना। तो इसका मतलब प्लस है तो ये वाली आइडेंटिटी, बीच में माइनस होता तो ये वाली आइडेंटिटी, बीच का मतलब ये वाला, ठीक है। तो ऊपर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें आपका a क्या है, a होगा सर मेरा x अपॉन 2 और b होगा सर मेरा 3y अपॉन 4। स्प्लिट कर दो, a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, x अपॉन 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3y अपॉन 4 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए कितना है x अपॉन 2 और b कितना है 3y अपॉन 4। काट दो, ये 2 से ये 2 कट गया, तो इसको सोल्व करो। ये होगा सर एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये मैं आपको ध्यान से बताना चाहता हूँ, बच्चे क्या गलती है, x अपॉन 2 का होल स्क्वायर निकालेंगे ना तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे। एक्चुअल में डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर करना पड़ता है। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 होगा। सिमिलरली 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर अपॉन 16 प्लस ये 2 से ये 2 कट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 3xy, डिनोमिनेटर में 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 9। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट 10। पार्ट 10 को देखते हैं। पार्ट 10 भी बिल्कुल इजी है। पार्ट 10 है आपका 7a माइनस 9b, 7a माइनस 9b, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस। सबसे पहले सेम सेम साइन है, इसका मतलब या तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला फॉर्मूला, ये नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। अगर सेम सेम साइन है तो या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, प्लस है तो ऊपर वाला, माइनस है तो नीचे वाला। इसमें माइनस है तो मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि नंबर भी सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में आप साइन को देख लो और हैप्पी बर्थडे हो जाएगा फिर लास्ट में। तो करते हैं। तो ये होगा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसमें a क्या होगा आपका 7a एंड b क्या होगा 9b, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करते हैं। a का स्क्वायर मतलब 7a का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 9b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7a इंटू 9b। सो योर आंसर इज 9a का दैट इज 49a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर माइनस, कर लो कुछ भी, 7 2 14, 14 9 सा कितना होता है 126, 126 ab। यही होता है ना, कर लेना। हाँ यही होता है वैसे, ठीक है। दैट इज द पार्ट 10, ठीक है। सो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 धीरे धीरे हम पूरी एक्सरसाइज 8 को, पूरी क्लास 8 को कंप्लीट करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।